उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश ने प्रदेश की योगी सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। न्यायालय का ऐसा आदेश आया है जो योगी सरकार के गले में हड्डी की तरह फंस सकता है। सरकार के पास अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर पिछले 15 दिनों से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से सरकार के फैसलों को रद्द कर दिया है और तुरंत चुनाव कराने का आदेश देकर अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण को भी संकट में डाल दिया है। ऐसे में फिलहाल चुनाव घोषित होना तो संभव ही नहीं है, बल्कि सरकार को बहुत ही जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में रायबरेली के सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडे सहित अन्य जनहित याचिकाओं में आदेश पारित करते हुए सरकार के द्वारा 5 दिसंबर 2022 को घोषित किए गए सीटों के आरक्षण की प्रस्तावित सूची को निरस्त कर दिया है। साथ ही 12 दिसंबर को सरकार द्वारा दिए गए नगर पालिकाओं में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय लखनऊ की न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए के कृष्णमूर्ति और विकास कृष्णराव गावली केस की व्यवस्था का पालन करते हुए प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, जिसके बिना ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उधर दूसरी ओर निकायों के निर्वाचित अध्यक्षों और सभासदों का 5 वर्ष का कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है और संविधान के अनुच्छेद 243 यू में यह व्यवस्था है कि निर्वाचित निकायों के 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव करा लेना चाहिए और कार्यकाल पूरा होते ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि चूंकि इतनी जल्दी ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराना संभव नहीं है, ऐसे में निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप तत्काल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा करे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी की जाएगी उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए निर्धारित सीटों के अलावा बची हुई सभी सीटों को अनारक्षित या सामान्य की श्रेणी में रखना होगा। सभी सीटों के अनुपात में महिलाओं का आरक्षण किया जाना अनिवार्य होगा। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार जब भी प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट सर्वे कराएगी, उसमें ट्रांसजेंडर को भी अन्य पिछड़ी जाति मानते हुए सर्वे में शामिल करेगी और उसी आधार पर ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण देगी। जिन निकायों में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो गया हो या होने वाला हो, उनके संबंध में न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था के स्थान पर निकायों के संचालन के लिए 3 सदस्य समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इस समिति में संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए एक जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य रहेगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह समिति मात्र दैनिक कार्यों का संचालन करेगी। किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय इस समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। निकाय चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार का आदेश दिया है, उससे प्रदेश की योगी सरकार अब धर्म संकट में फंस सकती है। यदि सरकार आदेश का पालन करते हुए तत्काल चुनाव की घोषणा करती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित नहीं हो पाएंगी, जिससे सरकार के सामने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर संवैधानिक संकट तो उत्पन्न होगा ही, साथ ही सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के बड़े वोट बैंक पिछड़ा वर्ग की जातियों की नाराजगी भी सरकार को मोल लेनी होगी। और यदि सरकार न्यायालय के आदेशों के क्रम में ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कराती है तो फिर निर्धारित समय 31 जनवरी के पहले चुनाव हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं हो पाएगा। जिस तरह का आदेश निकाय चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय ने दिया है, उससे यही संभावना बन रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द से जल्द हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, जिसमें या तो ओबीसी के आरक्षण को बिना ट्रिपल टेस्ट कराए दिए जाने की अनुमति मांगेगी या फिर ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण कराए जाने के लिए लगभग 3 महीने का समय बढ़ाने की मांग करेगी।